नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मिथुन लव राशि फल अगस्त 2025। मित्रों, ये चार्ट आप देख रहे हैं और इस चार्ट में अब मैं वो बताने वाला हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो विशेष रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहां पर आप ये देखें, ये जो चार्ट है, इस चार्ट के वो कौन सा स्थान का ग्रह है जो ज्यादा खराब है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मंगल जो बैठे हुए हैं ये ज्यादा हानिकारक हैं और ये मिथुन राशि के लिए इसलिए हानिप्रद हैं क्योंकि एक तो ये मंगल दोष का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी स्थिति मंगल की सप्तम दृष्टि विवाह को बाधित करती है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो ऐसी स्थिति में विवाह की ओर जब बढ़ते हैं तो रिश्ते टूटते हैं और ऐसा कई बार होता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, 29 मार्च 2025 से कुछ लोगों की बुद्धि इतनी भ्रमित हुई है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन खत्म क्यों किया। उन्होंने अपने पार्टनर को एक तरीके से अलग करने की बात कही, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, ऐसी बातें भी हुई हैं और आज वही लोग उसी रिश्ते के लिए रो रहे हैं जो रिश्ता उनका पहले टूट चुका है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसका ध्यान रखना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएंगे लेकिन एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा केवल एक ही हैं, ये बात ध्यान रखना। यहां पर जो बताने वाला हूं उसके साथ साथ आपको वो उपाय भी बताने वाला हूं जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आप इस विषय को समझें कि ये महालक्ष्मी नारायण योग है। ये लक्ष्मी नारायण योग के कारण क्या क्या होगा वो सुनो। व्यापार में वृद्धि के योग, लक्ष्मी वृद्धि के योग तो यहां पर रहेंगे ही, जॉब की मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, साथ ही साथ किसी काम के चलते कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में ये समय यात्राओं भरा रहेगा, यात्राएं इसमें ज्यादा होंगी, साथ ही साथ रिलेशन में प्रेम और नजदीकियों का बढ़ना सहज। लेकिन 11 अगस्त 2025 तक बुध जो है वो विशेष रूप से अभी अस्त रहने वाले हैं और उसके बाद वो उदय हो जाएंगे। तो जब बुध उदय होंगे तो ये जो योग बन रहा है इसे हम कहते हैं बुधादित्य योग। तो ये योग जो द्वितीय भाव में है ये फिर बली हो जाएगा और जिन लोगों के परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है या विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप में परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इस समय में ज्यादा बार बार कहना ठीक नहीं है। यदि आप कहना ही चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा 11 अगस्त के बाद यदि आप कहते हैं वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यहाँ का सूर्य और बुध अष्टमस्थ दृष्टि दे रहा है, इन्फेक्शन की स्थितियां बन सकती हैं या फिर आप ऐसा भी देखेंगे इस दौरान की विशेष रूप से खुजली, इन्फेक्शन इत्यादि की भी स्थितियां बन सकती हैं और बुखार, विशेष रूप से सर दर्द की समस्या इस समय में पीड़ित कर सकती है। मतलब 11 से पहले ही ये योग शुरू हो जाएगा और आप ये देखेंगे कि 17 अगस्त तक का समय आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा पीड़ित करने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों, जैसे ही ये सूर्य का परिवर्तन होगा और ये ग्रहण दोष में आ जाएंगे, ठीक है, जब ये सूर्य ग्रहण दोष में आएंगे तो जमीनी अगर कोई मुद्दा आपका चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तलाक का चल रहा है या फिर कोई भी ऐसा केस चल रहा है जो लंबे समय से चल रहा है रिलेशन में, तो ऐसी स्थितियों में ये जो सूर्य स्वराशि के होंगे ये दृष्टि भाग्य भाव को देंगे। यहां पर हालांकि सूर्य अभी ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि सूर्य का प्रभाव 26 से 28 अगस्त के बीच ज्यादा होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये समय उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो विशेष रूप से इस समय में किसी केस को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो ये समय इनके लिए ज्यादा लकी होगा 17 अगस्त 2025 से। ध्यान रखना इस बात का। अब यदि हम ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर
ये सूर्य जो विशेष रूप से विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं या फिर किसी जगह पर एडमिशन ले रहे थे या कहीं बाहर जाने की तैयारी में थे, तो यहाँ पर क्या है कि ये पंचम भाव पर ये सीधी दृष्टि रह रही है। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय एक लकी समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलताओं के अवसर यहाँ पर मिलने वाले हैं, बौद्धिक क्षमता की वृद्धि होगी और साथ ही साथ यह समय मिथुन राशि वाले जातक जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। वहीं आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस दौरान जो विशेष रूप से यहाँ पर जिनकी संतान होने वाली है उनके लिए ये जो योग चल रहा है वो सामान्यतः लकी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। गर्भाधान संस्कार के लिए भी ये समय अनुकूल है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं व्यापार की स्थिति। मित्रों, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम विशेष यहाँ पर नहीं है। खास तौर पर अगर पार्टनरशिप में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। एक और खास बात, सर्वाधिक अशुभ कारक बने हैं यहाँ पर शनि, इस बात का ध्यान देना। लेकिन शनि जो दृष्टि दे रहे हैं ये स्वदेश से विदेश की ओर ले जा सकते हैं 17 अगस्त के बाद। वहीं यहाँ पर जो द्वादश पर शनि की दृष्टि है और अगर आपकी कुंडली में शनि अष्टम का है या शनि छठे का है तो ऐसी स्थिति में आप इस बात का ध्यान देना, आप इस समय में मैं ये कह सकता हूं अगर शनि आपके अष्टम का रहा तो आपको ये पीड़ित कर देगा। और पीड़ित किस चीज को लेकर करेगा, वो आप अपने रिलेशन को लेकर पीड़ित हो सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में शनि अष्टम का है वो इस समय में मिथुन राशि वाले जातक बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। 17 सितंबर के बाद का समय इनको बहुत ज्यादा रुलाएगा, ये बात ध्यान देना। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि 19 अगस्त 2025 के बाद शुक्र का परिवर्तन कर्क राशि में होगा। वो समय बहुत अच्छा नहीं है, ये बात का भी विशेष ध्यान देना। प्रेम में उस समय में धोखा मिलना सहज हो सकता है। उस समय में आपको अपने पार्टनर के लिए रोना पड़ सकता है, ये भी एक खास बात है। अब मैं कुछ तारीखें आपको दे रहा हूं जिन तारीखों में खास तौर पर आपके रिलेशन में नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग बनेंगे। तो सबसे पहले इस विषय को समझें कि मित्रों 12 अगस्त, 14 अगस्त, 17 अगस्त, 22 अगस्त, 28 अगस्त, इन तारीखों में आपके रिलेशन पुनः जुड़ने की संभावना ज्यादा है। अब यहां पर इस बात को लेकर भी कई बार बहुत ज्यादा विवाद होता है कि आखिर वो कौन सी राशियां हैं। तो राशि उन राशियों के बारे में मैं अक्सर बताता हूं जो कुंडली में विशेष रूप से नक्षत्र पक्त से बली होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो समय है ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक तरीके से लकी है। तो यहाँ पर अगर हम विवाह, प्रेम विवाह की बात करें तो मिथुन, तुला, धनु, कुंभ और मेष राशि के लिए समय अनुकूल है। और यदि प्रेम संबंधों की स्थिति में नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि हम कांटेक्ट की बात करें तो मिथुन कर्क के लिए, मिथुन कन्या के लिए और विशेष रूप से ये समय मिथुन कुंभ के लिए भी ज्यादा लकी साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझने का प्रयत्न करें। ये समय बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, द्वादश में शुक्र की राशि है, इस वजह से प्यार में मिलन के योग ज्यादा केंद्रित होंगे। काफी लकी समय ये रहेगा, एंजॉय भरा समय ये रहेगा। धार्मिक यात्राएं इस समय में ज्यादा होंगी और ये समय गोल्डन चांस है जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी लकी साबित होगा।